आइए बात करते हैं कि 13 मई के मतदान के लिए कैसे सभी राजनीतिक दलों ने आज से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। 13 मई को जो मतदान होने हैं उसमें 96 सीटों पर मतदान होंगे और 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश पर वोट होंगे। 1000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। चौथे चरण में दक्षिण के 2 प्रमुख राज्यों की सभी सीटों पर मतदान होगा। तेलंगाना की 17 सीटों पर, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर। यानी कि इसके साथ ही चौथे फेज के साथ ही दक्षिण भारत की सभी राज्यों की सभी सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होगा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। उड़ीसा और झारखंड की 4 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। हालांकि अभी चौथे चरण के चुनाव में 10 दिन का वक्त है, लेकिन सभी पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर कैसे बदला है। हमने आपको बताया था भारतीय जनता पार्टी ने पहले मोदी प्लस 3M, उसके बाद मोदी प्लस 4M, उसके बाद मोदी प्लस PCCB हम लेकर आए थे आपके सामने। अब लेकिन मुद्दा जरा अलग है। अब कोई शॉर्ट फॉर्म से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब मुद्दा है राम मंदिर का। चौथे चरण के मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को एक अहम मुद्दे के तौर पर सामने प्रस्तुत किया है। इसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं वो और कोई नहीं, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कही है। इस पूरे दौर को अंजाम देने के लिए या राम मंदिर पर चर्चा का विषय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दर्शन करने के साथ ही वहां रोड शो किया और इसके साथ ही राम मंदिर का मुद्दा बड़े पैमाने पर अब मानस के सामने रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी किसी और चीज की, बजाय इसके भारतीय जनता पार्टी के कि वो अब अपने लक्ष्य को राम मंदिर से जोड़ दे। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है? इसी को कहते हैं गियर शिफ्ट। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के चरण के लिए एक नए एजेंडे, एक नई पॉलिसी, एक नई नीति के साथ सामने आती है। तो इस बार 400 पार राम के लिए। अब जरा सोचिए, परिकल्पना अपने आप में कितनी जबरदस्त है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार की अपनी परिकल्पना को, अपनी सोच, अपने विचार को राम मंदिर से कैसे जोड़ा, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है साहब, राम मंदिर पर बाबरी ताला। और यह इसलिए क्योंकि आजादी के वक्त उस पूरे मामले पर, राम मंदिर प्रकरण पर कोर्ट केस चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने अपना ताला लगा रखा था। आजाद भारत ने भी राम मंदिर पर ताला लगा रखा, जो कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही खुल पाया। उसे खोलने की कोशिश पहले भी हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पाठ तो खुलवा दिए थे, लेकिन जनता जनार्दन के दर्शन के लिए वहां पर दिक्कतें थीं और रामलला के पास कोई स्थायी स्थान नहीं था। आज रामलला के पास स्थायी स्थान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर संविधान के संशोधन से बदल दिया जाए तो यह संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता साहब। इस राग को छेड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार के नारे को और ज्यादा बुलंद कर दिया और इसके साथ साथ इसको जोड़ दिया धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने को लेकर भी। अगर धारा 370 संविधान के संशोधन और पार्लियामेंट के डिसीजन के आधार पर निष्क्रिय किया गया है तो उसे दोबारा लादा भी जा सकता है। इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी न किसी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और अब कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब हर सभा में यह बात उभरेगी 400 पार इसलिए चाहिए ताकि आप संविधान न बदल दें। यानी कि गेम बदल दिया यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसके साथ साथ
आरक्षण का मसला, जो कि बीते 2 लोकसभा चुनाव के चरणों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, उसमें मुस्लिम आरक्षण को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि SC, ST, OBC आरक्षण का हिस्सा निकालकर धर्म आधारित आरक्षण की पैरोकारी विपक्ष और कांग्रेस कर रहा है। इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, विपक्ष ने ही की। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के मुखिया, उन्होंने ही मुस्लिम आरक्षण की बात कही। ऐसे में पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर और आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से बहुमत की आवश्यकता है। अब इस पूरे मामले में आप इस समीकरण को भी समझिए कि मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना और आंध्र की राजनीति में बड़ा दमखम रखते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, ये राज्य भी ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आरक्षण का रेजोनेंस कहीं ज्यादा है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी TDP ने आंध्र प्रदेश में यह दावा किया है कि 4% मुस्लिम आरक्षण वो देना चाहेंगे। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी घिर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये विरोध कर रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जातीय आधार पर तो आरक्षण सही है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, गेम जबरदस्त उलझा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना गियर बदल लिया है। बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होने, जिसमें से 5 सीटें अभी TMC के पास हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। इन 8 सीटों पर हिंदू और मुसलमान वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है और ध्रुवीकरण की राजनीति का यहां काफी असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बंगाल को लेकर यहां पर काफी बड़े पैमाने पर बात हो सकती है। बिहार पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो मतदान होना है, उसमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, और इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी फैसला हो जाना है हैदराबाद में क्या होगा, तो कुल मिलाकर चौथा चरण का जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प और रोचक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके आगे बढ़ा पाती है या नहीं, ये सामने होगा। मुद्दे हमने आपके सामने रख दिए साहब। अब अगले 8-9 दिन तक इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी और इसका विश्लेषण हम आपके सामने करते रहेंगे।